ये केवल फोटोबाजी का समय नहीं है। ये बंदूक लेके आप सरकार में बैठे हैं, सरकार को लगवाइए, सरकार में बैठे हैं, लगाइए वन विभाग को, पूरी व्यवस्था लगे और उसको तत्काल उनको भागों को पकड़ा जाए यहाँ से और आम आदमी की रक्षा की जाए। और रही बात बंदूक लेके निकलने की या कैसे भी निकलने की, हमारी टीम पूरी तरीके से चल रही है, चाहे वो डंडा लेके चले, चाहे बंदूक लेके चले, चाहे जैसे भी चले। दुखद है, घटना बहुत दुखद है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ। और ये खाली फोटो शूट करा लो, हाथ बंदूक लेके चलो और सीधे मार देंगे चल के, अभी भाग पकड़ ले रहे, ये सब कहने वाला और करने वाला, खाली जा करके 5 लाख रुपया दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्षेत्र की जनता का रक्षक नहीं, मैं चौकीदार और मैं निकलूंगा। मैं आपके कटाक्ष से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बैठने वाला नहीं। मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द करा ले, वरना पता नहीं कितनी जनहानि और होगी। और संवेदना शून्य हो गया है विपक्ष, वो राजनीति करने में उसको मजा आता है। न जाने कितने लोग बेघर हो जाएंगे, केवल 5 लाख की उनको चेक मिल जाएगी, खाली जा करके मिलवा लाएंगे, लेकिन बाघ को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। वन विभाग से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको तत्काल पकड़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, आप स्वीकार करके उस दिशा में आगे बढ़िए। अभी 1 सप्ताह के अंदर 2 घटनाएं हो गई और बीच में एक घटना एक गाय के साथ हो गई। आखिर सरकार क्यों सो रही है? सरकार क्यों गंभीर नहीं है? केंद्रीय मंत्री को हम लोगों ने दी है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, सारे बड़े अधिकारी, दिल्ली के सारे बड़े अधिकारी, सब जगह तो हम लोग कह चुके हैं। ऊपर वाले से भी प्रार्थना करते हैं कि किसी की जान न जाए और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर सरकारें नाकाम हुई तो फिर सड़क पर उतरने का आखिरी रास्ता है। तो जनता कहाँ तक बर्दाश्त करेगी? हम सब लोग इस परिवार के साथ दुख की घड़ी में हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, हम सब लोग साथ में खड़े हुए हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, ये दुख की घड़ी है। जिस किसी परिवार पे ये गुजरा होता, चाहे वो मेरा होता, चाहे आपका होता, किसी का जवान बेटा चला जाए, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता जो कमाने वाला हो। परिजनों को जो भी सहायता चाहिए, यहाँ पे कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये घर है, परिवार है और परिवार में कोई सहायता कह के नहीं दी जाती है। घर में अगर खाना खाया जाएगा तो रोटी ये कह के नहीं कि मुझे 4 रोटी खानी है, 5 रोटी खानी है। परिवार को जो भी सहायता चाहिए होगी पूरी सहायता दी जाएगी। 5 वर्षों से लगभग बाघ का आतंक है और ये बाघ लगातार नदी और जीटी रोड के किनारे ही है। यहाँ पर 5 से 6 की संख्या में बाघ है और ये मैं कंफर्म दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई झुठलाने की बात करे, मैं झुठलाने की बात नहीं करता, क्योंकि मैंने आज तक जितनी घटनाएं हुई हैं सारी घटनाओं में मैं गया हूँ। और सारे लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो एनिमल अगर वहाँ हुआ तो उसको डेफिनेटली रेस्क्यू करने में सक्सेस मिलेगी। तो देखिए, ये मसला राजनीति से ज़्यादा आम जनता की पीड़ा का है। ये बाघ नरबच्छी हो चुका है, यहाँ तक कि अगर 5-6 बज जा रहा है तो लोग जहाँ हैं वहीं किसी गांव में डेरा डाल ले रहे हैं, अपने घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर में आतंक का पर्याय बने बाघ पर सियासी बाण खूब चले, लेकिन बाघ पर एक न लगे। जी हां, सीतापुर के महोली इलाके में बाघ को लेकर तमाम राजनीति हुई और सूबे के वन विभाग से लेकर जिले के अधिकारियों के इलाके में दौरे भी हुए, पर बाघ को पकड़ना तो दूर, परछाई तक भी नहीं पहुंच सके। जबकि बाघ के हमले में एक नहीं 2 किसानों की जान जाने का शोर सीएम योगी के दरबार तक पहुंचा। क्षेत्र के विधायक शशांक त्रिवेदी शाम हो या सुबह राइफल लेकर कॉम्बिंग करते नजर आए, जिस पर सपा और कांग्रेस ने सवाल उठाए। विधायक की ओर से भी जवाब आए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो बाघ का शिकार हुए सौरभ दीक्षित के घर भी पहुंचे और सरकार पर ही नहीं, विधायक के राइफल लेकर चलने पर तंज कसा। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी इलाके में पहुंचकर बाघ को न पकड़े जाने से लेकर विधायक के राइफल लेकर चलने पर सवाल दागे। धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया सबसे पहले पीड़ितों के मददगार बने और सरकार की ओर से भी मृतक के परिजनों तक
आर्थिक मदद पहुंची। बाघ को न पकड़े जाने पर सांसद आनंद भदौरिया ने भी सवाल खड़े किए। भाजपा नेत्री नीरज वर्मा से लेकर बाघ को पकड़े जाने के लिए लगातार आवाज उठाने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा ने वन विभाग की टीम पर भी सवालिया निशान खड़े किए, पर नेताओं का कोई भी जोर बाघ को पकड़ने की दिशा में चलता नहीं दिखाई दिया। पहले हम आपको बाघ को पकड़े जाने को लेकर चले सियासी बाणों को एक बार फिर सुनाते हैं। ये केवल फोटोबाजी का समय नहीं है। ये बंदूक लेके आप सरकार में बैठे हैं, सरकार को लगवाइए, सरकार में बैठे हैं, लगाइए वन विभाग को, पूरी व्यवस्था लगे और उसको तत्काल उनको बाघों को पकड़ा जाए यहाँ से और आम आदमी की रक्षा कीजिए। और रही बात बंदूक लेके निकलने की या कैसे भी निकलने की, हमारी टीम पूरी तरीके से चल रही है। चाहे वो डंडा लेके चले, चाहे बंदूक लेके चले, चाहे जैसे भी चले। दुखद है, घटना बहुत दुखद है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ। और ये खाली फोटो शूट करा लो, हाथ बंदूक लेके चलो और सीधे मार देंगे चल के, अभी बाघ पकड़े ले रहे, ये सब कहने वाला और करने वाला खाली जा करके 5 लाख रुपया दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्षेत्र की जनता का रक्षक नहीं, मैं चौकीदार और मैं निकलूंगा। मैं आपके कटाक्ष से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बैठने वाला नहीं। मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द करा ले, वरना पता नहीं कितनी जनहानि और होगी। और संवेदना शून्य हो गया है विपक्ष, वो राजनीति करने में उसको मजा आता है। न जाने कितने लोग बेघर हो जाएंगे, केवल 5 लाख की उनको चेक मिल जाएगी, खाली जा करके मिलवा लाएंगे, लेकिन बाघ को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। वन विभाग से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको तत्काल पकड़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, आप स्वीकार करके उस दिशा में आगे बढ़िए। अभी 1 सप्ताह के अंदर 2 घटनाएं हो गई और बीच में एक घटना एक गाय के साथ हो गई। आखिर सरकार क्यों सो रही है? सरकार क्यों गंभीर नहीं है? केंद्रीय मंत्री को हम लोगों ने दी है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, सारे बड़े अधिकारी, दिल्ली के सारे बड़े अधिकारी, सब जगह तो हम लोग कह चुके हैं। ऊपर वाले से भी प्रार्थना करते हैं कि किसी की जान न जाए और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर सरकारें नाकाम हुई तो फिर सड़क पर उतरने का आखिरी रास्ता है। तो जनता कहाँ तक बर्दाश्त करेगी? हम सब लोग इस परिवार के साथ दुख की घड़ी में हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार हम सब लोग साथ में खड़े हुए हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, ये दुख की घड़ी है। जिस किसी परिवार पे ये गुजरा होता, चाहे वो मेरा होता, चाहे आपका होता, किसी का जवान बेटा चला जाए, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता जो कमाने वाला हो। परिजनों को जो भी सहायता चाहिए, यहाँ पे कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये घर है, परिवार है और परिवार में कोई सहायता कह के नहीं दी जाती है। घर में अगर खाना खाया जाएगा तो रोटी ये कह के नहीं कि मुझे 4 रोटी खानी है, 5 रोटी खानी है। परिवार को जो भी सहायता चाहिए होगी पूरी सहायता दी जाएगी। 5 वर्षों से लगभग बाघ का आतंक है और ये बाघ लगातार नदी और जीटी रोड के किनारे ही है। यहाँ पर 5 से 6 की संख्या में बाघ है और ये मैं कंफर्म दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई झुठलाने की बात करे, मैं झुठलाने की बात नहीं करता, क्योंकि मैंने आज तक जितनी घटनाएं हुई हैं सारी घटनाओं में मैं गया हूँ। चल रहा है और सारे लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो एनिमल अगर वहाँ हुआ तो उसको डेफिनेटली रेस्क्यू करने में सक्सेस मिलेगी। देखिए, ये मसला राजनीति से ज़्यादा आम जनता की पीड़ा का है। ये बाघ नरबच्छी हो चुका है, यहाँ तक कि अगर 5-6 बज जा रहा है तो लोग जहाँ हैं वहीं किसी गांव में डेरा डाल ले रहे हैं, अपने घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। तो आपने सुना 22 अगस्त को नरनी गांव में बाघ द्वारा सौरभ दीक्षित को शिकार किए जाने के बाद सक्रिय हुए सियासी नेताओं ने किस तरह बाण चलाए। इसके बाद फिर जब बाघ के हमले में बसारा के किसान राकेश वर्मा की मौत होने का मामला आया तो फिर एक बार सियासी बाण छोड़े गए, मगर एक भी बाण बाघ तक नहीं पहुंच सके। और तो और वन विभाग की 50 सदस्यीय टीम के इलाके में कॉम्बिंग किए जाने, ट्रैपिंग कैमरे लगवाए जाने, ड्रोन और वाचिंग टावर से ढूंढे जाने के बाद भी बाघ तो दूर उसकी परछाई तक भी नहीं पहुंचा जा सका।
दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से आई एक्सपर्ट की टीम बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए इंतजार ही कर रही है। पिंजड़े में कैद करने के लिए पड़वे बांधकर बाघ को लालच दिया जा रहा है, लेकिन बाघ लालच में ही नहीं आ रहा है, जबकि बाघ मवेशियों को लगातार शिकार बना रहा है। आलम यह है कि महोली ब्लॉक से लेकर एलिया ब्लॉक की लाखों की आबादी, खासकर किसान खेतों पर काम करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। गांव में रात की बात तो दूर, दिन में भी दहशत बनी हुई है। हर रोज किसी इलाके में बाघ के दहाड़ने और देखे जाने की सूचनाएं दहशत को और बढ़ा रही हैं। यूपी के सीतापुर के महोली इलाके में बाघ का आतंक कोई 1-2 महीने से नहीं बल्कि 5 सालों से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाघों की संख्या 1-2 नहीं 5 तक बताई जा रही है, जिनमें बाघ बाघिन के साथ उनके 3 शावक होने बताए जा रहे हैं। बाघ से संघर्ष कर कई किसान अपनी जान बचाने में भी सफल हुए हैं। आगे की कड़ी में आई इंडिया बाघ के हमले से मुकाबला कर अपनी जान बचाने वाले किसानों के संघर्ष की कहानी भी दिखाएगा। लेकिन अभी सवाल यह है कि जनता के दुख दर्द में साथ रहने और समस्याओं को दूर करने का दावा करने वाले सीतापुर के नेताओं में क्या इतनी भी ताकत नहीं है कि वह आतंक का पर्याय बने, बाघ को पकड़वाकर इलाके को आतंक से मुक्ति दिला सकें। इस पूरी खबर पर आपका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अपने नेताओं को जरूर सुझाव दें, वह क्या करें और साथ ही वन विभाग को क्या करना चाहिए ताकि आपके इलाके का आतंक दूर हो सके, यानी उसे यहां से हटाया जा सके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।